Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Shavi, and in today's video we're gonna try all the internet's hyped products. So there are those products जो आपके Instagram की feed पे छाए हुए होते हैं, हर feed में वही आ रहा होता है, and then there are products जो makeup artist के favorites होते हैं या वो बहुत recommend करते हैं अपने videos में. कुछ products की तो इतनी ad चलती है कि हम like भाई इसकी पूरी hype क्या है. So today I am trying all of those products. So without any further delay, let's get started. So the first product जिसको देख के I was like इसकी इतनी hype क्यों है is this Mars Gripping Primer. इसको मैंने हर वीडियो में इतना देखा है ना, हर इन्फ्लुएंसर की, हर मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो में कि I was so influenced to buy this and then I bought it. and इसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था कि ये मेरे हाथ में निकल ही नहीं रहा था जब मैं इस प्रोडक्ट को निकालने की कोशिश कर रही थी. एंड देन आई वाज लाइक मे बी मुझे डिफेक्टिव पीस डिलीवर हो गया क्योंकि इसके अंदर मुझे वो पाइप ही नहीं दिख रहा था जिससे प्रोडक्ट डिस्पेंस होता है. देन मैंने इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की एंड देन आई गॉट टू नो कि ये पैकेजिंग ही यही है उसकी. अगर आप इसको ऐसे उल्टा नहीं करोगे ना तो वो बाहर ही नहीं आएगा. मैं इसको सीधा रखूंगी ना, मैं कितना भी दबा लूं वो प्रोडक्ट ही नहीं निकलता उसमें से, बिकॉज इसका कुछ पैकेजिंग ही ऐसी है. इसको ऐसे उल्टा करो, इस नोजल के पास जब प्रोडक्ट आता है देन उसके बाद वो निकलता है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट क्योंकि मुझे ऐसे यूज करना है, इसको ऐसे यूज नहीं करना है. तो आई डोंट नो ये पैकेजिंग किससे बनाई है. पैकेजिंग में मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा क्योंकि ऑब्वियसली इफ आई वांट टू अप्लाई देन आई विल अप्लाई लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. तो आई डोंट नो इसका पूरा सेंस क्या बनता है. एंड मैंने हर वीडियो में देखा था कि वो उसको ऐसे करते थे वो चिपक जाता था, बट मेरे साथ नहीं हुआ यार. मैंने उसको ऐसे चिपकाने की बहुत कोशिश की जबकि मैंने काफी प्राइमर यूज किया था अपने फेस पे, स्टिल वो स्टिक नहीं हुआ. आई डोंट नो वो लोग उसे कैसे कर रहे थे, मुझसे तो नहीं हुआ. बट टॉकिंग अबाउट द टेक्सचर इज लाइक वेरी स्टिकी ग्लू काइंड ऑफ अ टेक्सचर. अगर आप इसको फर्स्ट टाइम लगाओगे ना और आपको उतना स्टिकी ऑयली फीलिंग पसंद नहीं है अपने फेस पे तो शायद आपको थोड़ा इरिटेटिंग लगे, बट वंस यू अप्लाई इट एंड देन उसके ऊपर जब आप फाउंडेशन वगैरह लगाते हो सब कुछ इतना प्रॉपर्ली सेट होता है ना, पूरा मेकअप ऐसे एकदम चिपक जाता है. बट आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि इसको लगाने के बाद ना आपको सब कुछ बहुत जल्दी ब्लेंड करना होता है क्योंकि वो स्टिक हो जाता है आपका मेकअप बेसिकली. तो इसका पर्पस ही बेसिकली ये है कि आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाए. सो इट इज परफेक्ट फॉर दोज इवेंट्स जब आपको बहुत लॉन्ग इवेंट्स में जाना है या फिर आपका मेकअप आपको पूरे दिन टिकाना है. तो दीज काइंड ऑफ प्राइमर आर बेस्ट फॉर दोज डेज एंड इट इज अ वेरी ग्लोई एंड ड्यूई प्राइमर. ये ना आपके मेकअप को बहुत ड्यूई सा लुक भी देता है. इट इज नॉट अ मैट प्राइमर, इट इज नॉट अ सिलिकॉन प्राइमर, इट इज अ ग्लोई एंड ड्यूई प्राइमर. इसको लगाने के बाद आप जो भी फाउंडेशन लगाओगे ना थोड़ा आपको शाइन और वो ग्लो दिखेगा बिकॉज ऑफ द टेक्सचर. इसका टेक्सचर काफी ग्लोई एंड ड्यूई विच आई लाइक अबाउट इट क्योंकि मुझे ग्लोई एंड ड्यूई मेकअप बहुत पसंद है. आई लव ग्लोई एंड ड्यूई प्रोडक्ट्स. जैसे मुझे किसी प्रोडक्ट पे दिखता है ना कि ग्लोई एंड ड्यूई, आई एम लाइक आई वांट इट, आई नीड इट. तो मेरा तो बहुत ही प्यार है ग्लोई एंड ड्यूई प्रोडक्ट के साथ. सो इसकी बेसिकली जो हाइप है ना पूरी इंटरनेट पे वो सच ही है क्योंकि इसकी हाइप बनी ही उस चीज पे कि आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, विच इज ट्रू. एंड आई विल ऑल्सो यूज इट ऑन द डेज जब मुझे मेरा मेकअप बहुत लंबा चलाना है, पूरे दिन टिकाना है या मुझे ऐसे 4-5 घंटे टिकाना है, तब मैं फॉर श्योर इसको यूज करूंगी, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस. नीदर आई रेकमेंड कि कोई भी इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करे. एंड स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाले तो इसको डेली बेसिस पे बिल्कुल यूज ना करे वरना आपका पूरा एक्ने हो जाएगा, पूरा क्लॉग्ड अप पोर सिचुएशन हो जाएगी. अदर देन दैट इट इज अ रियली नाइस प्राइमर टू बी यूज्ड ऑन special occasions on the day you want your foundation or your makeup to last all day long. It is a nice primer. So coming to the next product which is this makeup artist का favorite concealer. It is the Too Faced Born This Way concealer. हर makeup artist इसको suggest करता है, हर makeup artist की favorite kit में ये होता है. They even suggested for bridal vanities and मैं भी इसको काफी सालों से यूज कर रही हूँ. जब मेरे फैमिली में शादी थी तब मैंने इसको लिया था एंड उसके बाद से मैं इसको यूज कर रही हूँ. आई हैव बॉट इट इन 2 शेड्स क्योंकि मुझे भी ये काफी पसंद है एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफी मेकअप आर्टिस्ट को इस कंसीलर के बारे में बात करते हुए सुना होगा. सो टॉकिंग अबाउट इसका टेक्सचर एंड कवरेज, ये काफी हाई कवरेज कंसीलर है, लाइक हाई कवरेज कंसीलर है. इसका टेक्सचर ना तो बहुत मैट है ना बिल्कुल ग्लोई एंड ड्यूई है, सेमी मैट काइंड ऑफ कंसीलर है ये मुझे बहुत पसंद है ऑन डेज जब मुझे ऐसे वेडिंग वाले मेकअप करने हो या मुझे बहुत कोई स्पेशल ओकेजन में जाना हो. काफी सही कंसीलर है ये. जो भी रेव है ना इसके बारे में वो बिल्कुल सही है क्योंकि मुझे भी ये बहुत पसंद है. लाइक द कवरेज इट गिव्स. समटाइम्स व्हाट आई डू इज मैं इसको कंसीलर की तरह नहीं, मैं इसको एज अ प्रॉपर बेस यूज करती हूँ. मैं इसी कंसीलर को अपने पूरे फेस पे लगाती हूँ एंड आई एम गुड टू गो क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज्यादा हाई है. बट आई विल नॉट से कि इस कंसीलर के बिना आपका मेकअप इतना अच्छा फिनिश दे ही नहीं सकता या फिर वो मेकअप आर्टिस्ट वाली फिनिश लेके ही नहीं आ सकता. इवन माय लॉरियल कंसीलर परफॉर्म्स 90% द सेम. तो आप ये मत सोचना कि इफ यू डोंट हैव द बजट तो यू आर मिसिंग ऑन समथिंग. यू कैन इवन यूज द लॉरियल कंसीलर, इट परफॉर्म्स द सेम. बस जो डिफरेंस होता है ना वो थोड़ा जो टेक्सचर होता है, जो फील होता है एक प्रोडक्ट को लगाने के बाद, क्योंकि अगर 2900 ले रहे हैं तो कुछ तो डिफरेंस ऑब्वियसली होगा, विच इज ट्रू. क्योंकि जो ड्यूब्स भी होते हैं ना वो 100% उनके जैसे नहीं होते, थोड़ा डिफरेंस रहता है तभी तो वो लोग 2900 चार्ज कर रहे हैं. बट अगर आपको थोड़ा अफोर्डेबल कैटेगरी में चाहिए तो यू कैन ऑल्सो यूज द लॉरियल कंसीलर. इट गिव्स द सेम कवरेज एंड इवन मेकअप आर्टिस्ट रियली लाइक दिस कंसीलर. मैंने देखा है अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को इस कंसीलर को अच्छा बताते हुए एंड इवन
एंड आई हैव यूज्ड इट अ लॉट। आप इसकी हालत देखिए, इसकी हालत देख के साफ पता चल रहा है मैंने इसका एक ट्यूब ऑलरेडी खाली कर दिया, एक आई हैव इट विद मी, तो इट इज ऑल्सो रियली नाइस कंसीलर। बट दिस वन फॉर लाइक स्पेशल ओकेजन, क्योंकि आप देखो मेरी आंखों के नीचे कितनी कवरेज दी है इसने। आई विल नॉट वांट दिस कवरेज ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं ऐसी फुल कवरेज वाली आंखें लेके तो नहीं जाने वाली, क्योंकि इट ऑल्सो फील सो हैवी ऑन माई स्किन। तो आई डोंट वांट दैट फीलिंग ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे मैं इसको यूज करती हूँ जब मुझे ऐसा बहुत ऐसा अच्छे किसी फंक्शन में जाना हो, वेडिंग फंक्शंस है, जब मुझे बहुत मेकअप मेरा लॉन्ग लास्टिंग करना हो, तब ओनली आई यूज दिस कंसीलर। इट इज अ रियली नाइस कंसीलर, बहुत अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, इजीली ब्लेंड हो जाता है, फुल कवरेज है। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको लग्जरी मेकअप थोड़ा ट्राई करना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अच्छा कंसीलर, अच्छा नहीं बहुत अच्छा कंसीलर है। बट अगर आपको इसका अफोर्डेबल ड्यूप या ऑप्शन चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस लॉरियल वन। दोनों बढ़िया है, दोनों मेरे फेवरेट है एंड आई लाइक बोथ ऑफ देम। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज दिस हाउस ऑफ मेकअप का हाइलाइटर। इट इज द लिक्विड हाइलाइटर बाय हाउस ऑफ मेकअप। ये भी मेरे को काफी इंस्टाग्राम रील्स पे दिख रहा था, कुछ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट वाले डाल रहे थे, कुछ जो मेरे फेवरेट मेकअप इन्फ्लुएंसर थे वो भी इसकी काफी तारीफ कर रहे थे। एंड काफी टाइम से मुझे एक परफेक्ट लिक्विड हाइलाइटर चाहिए भी था, बट मैं जो अच्छी कैटेगरी वाले देख रहे थे वो काफी एक्सपेंसिव थे और मुझे एक लिक्विड हाइलाइटर पे उतना अमाउंट डालना नहीं था। तो आई वाज लाइक कि मैं थोड़ा अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढती हूँ। उसके बाद तब तक ये प्रोडक्ट इतना ट्रेंडिंग में चला गया, इतने लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। एंड ऑल्सो हाउस ऑफ मेकअप का मैं स्किन टिंट भी ट्राई कर चुकी हूँ एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी। तो मुझे इससे भी वही सेम एक्सपेक्टेशन थी कि उसी के जैसा ही होगा, क्योंकि जो उसका स्किन टिंट है ना वो भी इतना अच्छा लाइक स्किन में घुलने वाला है, तो मुझे लगा ये भी ऐसा ही होगा। एंड आई वाज राइट, ये भी मेरी उस एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल टच कर पाया है, क्योंकि ये काफी अच्छा हाइलाइटर है। लेकिन जब ये मुझे डिलीवर हुआ था ना तब मैंने इसको अपने हाथ पे लगा के देखा और हाथ पे मेरे को इसमें लाइक चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स दिख रहे थे, विच आई डू नॉट लाइक। मुझे मेरे लिक्विड हाइलाइटर में चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। तब मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई थी ना कि नहीं यार, मैंने जो रिव्यूज वगैरह इंटरनेट पे देखे तो उनमें तो वो बोल रहे थे कि ये बिल्कुल ऐसा घुलने वाला है, इसमें कोई भी चंकी ग्लिटर पार्टिकल नहीं है। बट मैंने जब इसको अपने चीक्स पे लगाया एक भी ग्लिटर पार्टिकल नहीं दिखा मुझे। आई डोंट नो व्हाट द लॉजिक, इसकी मैं इसको हाथ पे लगा रही थी तो मुझे चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स दिख रहे थे, बट मैं जब इसको फेस पे लगा रही थी ना ऐसा लग रहा था विद इन कोरियन ग्लो मेरी स्किन से आ रहा है। एक भी हल्का सा भी चंकी ग्लिटर पार्टिकल नहीं दिख रहा था, एकदम ब्लाइंडिंग सा ग्लो देता है। द टेक्सचर इज लाइक रियली क्रीमी, बिल्कुल घुल जाता है आपकी स्किन पे, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है। आई लव यूजिंग दिस हाइलाइटर अ लॉट, मुझे बड़ा मतलब मैं इंजॉय करती हूँ उसको यूज करना, क्योंकि इतना ब्लाइंडिंग ग्लो देता है ना। मैं इसको अपने हाइलाइटर की तरह तो लगाती ही हूँ, बट आई ऑल्सो समटाइम मिक्स इट विद माई फाउंडेशन और माई स्किन टिंट, जो भी मैं बेस प्रोडक्ट यूज करती हूँ। इतना इजीली लाइक ग्लो देता है ना वो मेरे स्किन पे, इतना बढ़िया वाला मजा आ जाता है। एंड आज तो मैंने इसको अपने इनर कॉर्नर्स में भी लगा रखा है और इतना अच्छे से ग्लो कर रहे हैं मेरे इनर कॉर्नर्स। इतना तो एक हाइलाइटर लाइक पाउडर हाइलाइटर भी ग्लो नहीं करता है जितना ये लिक्विड वाला कर रहा है। एंड इसको यूज करने के बाद मुझे पता चला इसकी जो पूरी हाइप बन रखी थी इंटरनेट पे वो क्या थी। एंड हाउस ऑफ मेकअप, आई लव यू एज अ ब्रांड, इतना सही ब्रांड है ना। इसका स्किन टिंट तो मेरा फेवरेट 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 स्किन टिंट है, इतना सही स्किन टिंट है ना वो, मतलब स्किन में घुल जाता है और इनका हाइलाइटर भी इतना अच्छा है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज दिस रेने का ब्लैक काजल। आई एम श्योर ये काजल एक ना एक बार आपकी फीड पे जरूर आया होगा, क्योंकि इट इज द मोस्ट वायरल काजल ऑन द इंटरनेट राइट नाउ। एवरी अदर पर्सन इज यूजिंग दिस, इसके बारे में तारीफें कर रहा है। बट आई एम समवन जिसने बचपन से लेके अभी इसको लेने से पहले तक मेबेलिन के काजल यूज करे हैं एंड आई लव मेबेलिन के काजल्स, मेबेलिन के काजल एंड मस्कारा। उसके अलावा मैंने कोई ज्यादा ब्रांड्स एक्सप्लोर नहीं किए हैं, बट इतना इसकी लाइक तारीफें सुनने के बाद मैं मजबूर हो गई इसको लेने पे। एंड आई ट्राइड इट एंड ओ माय गॉड आई वाज सरप्राइज्ड विद द लाइक ब्लैक जेट लुक जो ये देता है। लाइक देखना, मैं सिर्फ एक बार इसको स्वाइप करूंगी एंड लुक एट इट, इतना जेट ब्लैक काजल मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है। ऑल दी हाइप अबाउट दिस काजल मुझे इसको यूज करने के बाद समझ में आई, क्योंकि आप इसको एक स्वाइप लगाओगे ना उसमें ये इतना जेट ब्लैक कलर देता है ना, मतलब मेरे मेबेलिन के काजल को भी मेरे को ऐसे 4-5 बार घिस के लगाना पड़ता है उसके बाद वो इतना जेट ब्लैक लुक देता है। बट ये एक ही फिनिश में इतना जेट ब्लैक लुक देता है ना, मतलब मजा आ जाता है। ऑन माई इंडियन लुक, जब मैं सूट पहनती हूँ या साड़ी पहनती हूँ उसके साथ मुझे एकदम ऐसे ब्लैक स्मोकी आईज पसंद है। एंड ये काजल इतना सही पेयर होता है ना मेरे इंडियन वेयर के साथ, इतना सही लुक देता है, बिल्कुल परफेक्ट स्मोकी लुक क्रिएट करता है। बट ये काजल लाइक जब आप रिमूव करोगे ना तो थोड़ा अपना लेफ्ट ओवर छोड़ता है, ये प्रॉपर्ली रिमूव नहीं होता। लाइक जो मेबेलिन के काजल है ना उसको आप रिमूव करो बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। मैं अपना मेकअप ऑयल क्लेंजर से रिमूव करती हूँ एंड स्टिल उसके बाद भी इसके थोड़ा रेसिड्यू रह जाता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि मेरे को वैसे ही डार्क सर्कल्स हैं और उसके बाद अगर काजल का रेसिड्यू रह जाए तो वो और ब्लैक ब्लैक लगता है, विच आई डोंट प्रेफर। बट ऑन डेज जब मुझे एकदम ऐसे ब्लैक स्मोकी आईज करना है ना तब आई विल यूज दिस ओनली। बहुत सही काजल है एंड आई गेस इट रिटेल्स फॉर ₹300 और 350, बट मुझे ये ऑफ में मुझे याद है 240-250 का अराउंड मिल गया था, विच इज सच अ ग्रेट डील फॉर इतना ब्लैक जेट काजल। सो द हाइप इज रियल अबाउट दिस काजल, बहुत सही है। इतना ब्लैक काजल मैंने तो आज तक यूज नहीं किया है, सो इट इज अ रियली नाइस काजल, आई लव इट। सो नाउ कमिंग टू द
द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज दिस पैक का वायरल सेटिंग स्प्रे। इतने सालों से ये पैक का सेटिंग स्प्रे इतना वायरल चल रहा है ना। एक टाइम था जब मुझे इसको इतना लेने का मन था, बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले मैक का सेटिंग स्प्रे यूज करती थी, जो प्रेप एंड प्लस आता है ना उनका, वो एक सेटिंग स्प्रे नहीं है, आई नो दैट, बट उसको मैं एज अ सेटिंग स्प्रे यूज कर लेती थी। एंड अब मेरा वो खत्म हो गया, तो आई वाज लाइक चलो इट इज द राइट टाइम टू ट्राई दिस वन। मैंने पहले इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे ये था मैं ले लूं फिर ये पड़ा रहे तो कोई मतलब नहीं, एक्सपायर हो जाता है मेकअप। बट अब मेरे बाकी सेटिंग स्प्रे खत्म हो गए, तो इट वाज द राइट टाइम टू ट्राई दिस वन। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द सेटिंग स्प्रे इज इसका नोजल। इतना फाइन मिस्ट है ना दैट यू नॉट फील कि आपके फेस पे कुछ ड्रॉप हो रहा है। लाइक यू कैन सी कितना फाइन है, इतनी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है ना इसकी। लाइक मेरा जो मैक का सेटिंग स्प्रे है ना, उसको जब मैं स्प्रे करती थी तो वो इतनी मोटी मोटी ड्रॉप देता था ना कि वो फाउंडेशन का स्टेन बन जाता था उस जगह पे। बट दिस वन इतना फाइन है ना, यू स्प्रे इट और इतना अच्छा फिनिश देता है ना। और इसकी जो फिनिश है ना तो वो बिल्कुल मैट है ना, बिल्कुल ग्लोई एंड ड्यूई है, एकदम बीच की है। लाइक बहुत अच्छा सा ग्लो छोड़ती है आपके फेस पे, आपके मेकअप को भी अच्छे से सेट कर देती है। बहुत सही सेटिंग स्प्रे है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने इसको पहले ट्राई कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो मैक का जो सेटिंग स्प्रे है ना वो थोड़ा ट्रांसफर करता है मेकअप को। इट इज नॉट अ सेटिंग स्प्रे, आई नो, मुझे हैबिट है उसको सेटिंग स्प्रे बोलने की। इट इज नॉट अ प्रॉपर सेटिंग स्प्रे। बेसिकली वो लाइक मेकअप को हाइड्रेट करने के लिए, आपकी जो मेकअप की लेयर्स होती है उसको एकदम एक लेयर बनाने के लिए है। इट इज नॉट अ प्रॉपर सेटिंग स्प्रे, बट दिस वन इज अ प्रॉपर सेटिंग स्प्रे। आपके मेकअप को बिल्कुल सेट कर देता है उसकी जगह पे। और इसकी जो फिनिश है ना वो काफी ग्लोई सी है, ऐसा बिल्कुल मैट लुक नहीं देती है, क्योंकि आई ऑल्सो प्रेफर ग्लोई एंड ड्यूई फिनिश ओनली। तो इसकी बिल्कुल परफेक्ट फिनिश है, लाइक एक्सट्रीमली ग्लोई भी नहीं है, बट आपके मेकअप को सेट कर देता है अच्छे से, थोड़ा ग्लोई लुक भी दे देता है। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल प्रॉपर मैट अगर सेटिंग स्प्रे यूज करूँ ना, तो वो जो पाउडर होता है ना उसको वो और पाउडर्ड लुक देता है, जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे एकदम ग्लोई और ड्यूई पसंद है मेरा बेस, एंड ये वो परफेक्ट बेस देता है। इसको ऐसे अप्लाई करूँ ना तो इसका जो नोजल है ना वो इतना फाइन मिस्ट निकालता है कि समटाइम्स क्या होता था ना, मैं इसको यूज करती थी ना, लाइक कि भाई मेरे फेस पे कुछ गिर नहीं रहा है क्या, क्योंकि इतना सॉफ्टली फॉल होता है वो आपके फेस पे कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके फेस पे कुछ गिर रहा है। आई रियली लव इट। एंड ये जो सेटिंग स्प्रे है ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको इसको फेस पे लगा के ऐसा भी बहुत चिपका चुपका फील नहीं होगा, बिल्कुल गायब हो जाता है आपके फेस पे जाके। अगर मैं इसको 4-5 बार भी रीअप्लाई कर लूँ ना पूरे दिन में, तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने कुछ बहुत हेवी लगा लिया। बहुत ऐसा माइल्ड सा, एंड इसमें कोई बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस भी नहीं है। लाइक ऑन डेज जब मेरी स्किन थोड़ा सेंसिटिव रिएक्ट कर रही होती है तब भी मैं इसको आराम से यूज कर सकती हूँ, मुझे ज्यादा इरिटेशन फील नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है। लाइक कुछ फ्रेग्रेंस ऐसी होती है ना मेकअप और स्किन केयर में जो एकदम सर पे लगती है जाके। आई एम समवन जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से बहुत इजीली ट्रिगर हो जाता है, मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता है, बट ये बहुत सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है इसकी। एंड ऑल्सो द फिनिश इट गिव्स, आई लव इट अ लॉट। एंड नाउ आई नो हर मेकअप आर्टिस्ट इसको मेकअप वैनिटी में सजेस्ट क्यों करता था, क्योंकि काफी सही है ये ब्राइडल वैनिटी के लिए, तो ये परफेक्ट है ही, बट ऑन रेगुलर बेसिस भी आप इसको यूज कर सकते हो। काफी सॉफ्ट सा है, लाइक मैं इसको डेली यूज आराम से कर सकती हूँ, मुझे ज्यादा ऐसा हैवी फील नहीं हो रहा है, या ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत मतलब एक्स्ट्रा मैंने कुछ लेयर लगा ली है। इट इज अ रियली नाइस सेटिंग स्प्रे, मुझे बड़ा सही लगा ये। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज दिस वायरल कीको के लिप ग्लॉसेस, जो इतने वायरल चल रहे थे। एंड स्पेसिफिकली दिस शेड 32, ये इतना वायरल हुआ था कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया था काफी लंबे टाइम तक, बट कैसे ना कैसे मैंने इसको मैनेज कर लिया लेना। एंड ये शेड इतना सुंदर शेड है ना, बहुत ही नेचुरल सा, ऐसा बहुत टू मच ऑन योर फेस नहीं है, बहुत नेचुरल सॉफ्ट शेड है। एंड इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे ग्लिटर पार्टिकल्स है। लाइक अगर मैं इसकी बॉटल पास लेके आऊँ ना तो यू कैन सी बहुत छोटे छोटे ग्लिटर पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होंगे। इट इज रियली नाइस। और आपके लिप्स पे जब ये ग्लिटर पार्टिकल्स लगते हैं ना, इतना प्यारा ग्लो रिफ्लेक्ट करते हैं ये। एंड स्पेशली ऑन नाइट जब मैं इसको रात में लगाती हूँ ना, इतने सुंदर तरीके से मेरे लिप्स ग्लो करते हैं ना, मतलब बहुत अच्छे लगता है लगाने के बाद। एंड टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ दीज ग्लॉसेस, काफी कंफर्टेबल फॉर्मूला है इनका। लिप्स पे लगाओ तो ऐसा टैकी टैकी या बहुत हेवी फीलिंग नहीं आती, काफी सही लगते हैं लिप्स पे लगाने के बाद ये। एंड ऑल्सो द पैकेजिंग, आई रियली लव द पैकेजिंग ऑफ दीज ग्लॉसेस, एकदम ऐसे लग्जूरियस सा फील देता है ये, बहुत सही है। एंड ऑन डेज जब मैंने बहुत सॉफ्ट मेकअप किया होता है ना, तब तो मैं इसको जरूर जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि ये इतना सही वाइब देता है ना, लाइक एकदम सॉफ्ट फेमिनिन वाइब आती है इसको लगाने के बाद। जब मैंने कोई चिकनकारी कुर्ती पहनी हो तब मैं इसको यूज करूँ, एंड विद सॉफ्ट मेकअप बहुत सही पेयर होता है ये ना। एंड पेयर्ड विद अ ब्राउन लिप लाइनर, इतना परफेक्ट लिप कॉम्बो लगता है ना, वो छोटे छोटे ग्लिटर पार्टिकल्स एंड अ ब्राउन लिप लाइनर एकदम परफेक्ट से लिप कॉम्बो बना देते हैं। सो द हाइप इज ऑल्सो रियल अबाउट दिस ग्लॉस, बट जो स्पेसिफिकली ये शेड है ना 32, ये ज्यादातर टाइम आउट ऑफ स्टॉक चलता है, तो बस इसको लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चेक करते रहना होता है कि स्टॉक में आ गया क्या, स्टॉक में आ गया क्या। बट अगर ये अभी अवेलेबल हो ना 32, तो ले लो गाइस, बहुत सही सॉफ्ट सा शेड है। एंड दीज ग्लॉसेस आर रियली लॉन्ग लास्टिंग, लाइक ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बाद ही उड़ जाएंगे आपके लिप्स पे से, टिंट भी थोड़ा सा ही छोड़ते हैं एंड लॉन्ग लास्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो आई थिंक इट इज अ रियली नाइस ग्लॉस एंड द हाइप इज रियल अबाउट दिस ग्लॉस। एंड yeah, that's it for today's video. I hope you all liked the video, and I'm gonna see you in my next video super soon. Till then, bye bye, take care.